नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव के चलते हाई अलर्ट पर देखिए अब पुलिस नजर आ रही है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्कूटी से 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। राशि जब्त करके स्कूटी चालक को डिटेन किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। स्कूटी चालक से देखिए पूछताछ में अब पुलिस जुटी हुई है। तो भीलवाड़ा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और स्कूटी चालक से अब पूछताछ भी की जा रही है। विधानसभा चुनाव के चलते अब हाई अलर्ट मोड पर जो पुलिस है वो दिख रही है। आपको बता दें कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्कूटी से 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और राशि जब्त करके स्कूटी चालक को भी डिटेन कर लिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले में देखिए यहाँ पर पूछताछ भी कर रही है। स्कूटी चालक से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। राजस्थान के लिए प्रचारकों के नामों का ऐलान हो चुका है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे स्टार प्रचारक होंगे। सीएम गहलोत, सचिन पायलट भी स्टार प्रचारक होंगे। हरीश चौधरी, कन्हैया कुमार का भी नाम इसमें शामिल है। रंधावा डोटासरा भी स्टार प्रचारक बने हैं। प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल भी स्टार प्रचारक है। बीवी श्रीनिवास को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की देखिए सूची अब जारी हो चुकी है। ये तमाम बड़े कद्दावर नेता अब आपको जमीन पर नजर आएंगे जो कि प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। तो रंधावा डोटासरा के नाम भी स्टार प्रचारक में देखिए यहाँ पर शामिल कर दिए गए हैं और कई बड़े नाम प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल भी स्टार प्रचारक के रूप में आपको नजर आएंगे। चुनाव है तो सीट बंटवारा भी होगा और टिकट कट्टे पर नाराजगी भी। नामांकन के आखिरी दिन ऐसे उम्मीदवारों ने भी पर्चा दाखिल किया जिन्हें पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। ये प्रत्याशी जीते भले ही ना, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवारों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आखिरी वक्त में प्रदेश की कई सीटों पर राजनीतिक दलों के बागियों ने खेल बिगाड़ने के लिए नामांकन भी कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की, जिन्होंने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर झोटवाड़ा विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। राजपाल सिंह शेखावत के मैदान में उतरने से बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौर के लिए वोट कटाने वाले प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। तो बगावत नहीं करते। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो वो करप्शन की कोशिश, करप्शन का मैसेज देने का तरीका कई प्रकार का है। ये भी एक तरीका है। बात सवाई माधोपुर सीट की करे तो यहाँ भी बगावत दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। बीजेपी प्रदेश समिति की सदस्य आशा मीणा ने टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में रही हूं, आपके सुख दुख में साथी रही हूं और आपके बीच में इसी तरह बने होंगे, क्योंकि मुझे आपको छोड़ के नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको मैंने छोड़ दिया तो मैं क्या छोड़ के जाएगा। उधर चित्तौड़गढ़ सीट से टिकट मांग रहे विधायक के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। भारी समर्थकों के साथ वो नामांकन करने पहुंचे और जीत दम भरा। ये चैलेंज करके ना वो अटकी जनता ने देख लूंगा, प्रत्येक आदमी देख। आप सब लोगों ने सबक सिखाना है, आप सब आम जनता ने सबक सिखाना है। क्यों किसान में चुनाव किसान लड़े, क्या चुनाव पहले आप तो शेखावत साहब से टिकट कटने के बाद प्रियंका चौधरी निर्दलीय मैदान में उतरी है। विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने नामांकन किया है। मैं किसी को दोषी नहीं मानती। देखिए, शीर्ष नेतृत्व को मुझे बीजेपी के बागी ही नहीं करेंगे, कांग्रेस के बागियों ने भी नामांकन किया है, जिसमें कुछ निर्दलीय हैं तो कुछ दूसरे दलों में शामिल होकर दिलीप चौधरी ने कांग्रेस से बगावत कर एएसपी पार्टी से नामांकन दाखिल किया। आजाद समाज पार्टी और पूरे क्षेत्रवासियों और छत्तीस कौम परिवार से इजाजत लेने के बाद मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
नामांकन के अंतिम दिन झालरापाटन विधानसभा सीट पर पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गौरतलब है कि पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव कांग्रेस से झालरापाटन सीट पर टिकट मांग रहे थे, लेकिन कल देर रात जारी हुई कांग्रेस की अंतिम सूची में उनका टिकट कट गया और पुराने कांग्रेसी नेता रामलाल चौहान को पार्टी ने झालरापाटन सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद शैलेंद्र यादव ने आज झालरापाटन विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया है। इस झालावाड़ को गुलामी से मुक्ति दिलानी है। जय हिंद जय भारत। भाजपा के बागी अमर सिंह चौधरी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने आरएलपी के टिकट पर नामांकन भरा है। आरएलपी ने अमर सिंह को मकराना सीट से टिकट दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मैंने आरएलपी से और एएसपी से गठबंधन जो हुआ है उनकी सिंबल पे, बोतल के निशान पे यहाँ मेरा नामांकन जमा करवाया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर पार्टी बागियों को मनाने में कामयाब हो भी जाएंगे, लेकिन जो दिग्गज पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं उनके नामांकन वापस लेने की संभावना बेहद कम है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि गृह मंत्री 7 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। कुचामन, मकराना, परबसर में जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि बिदियाद में चौपाल सभा करेंगे। सुबह 11:15 पर कुचामन में जनसभा करेंगे और दोपहर 1 बजे मकराना में जनसभा होनी है और दोपहर 2:30 बजे परबसर के बिंदियाद में चौपाल करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 3:30 बजे परबसर में जनसभा के संबोधन का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। झालावाड़ की झालरापाटन में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। झालरापाटन से कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के सामने रामलाल चौहान को मैदान में उतारा है। रामलाल चौहान ने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया, साथ ही बड़ी जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया है। नामांकन के बाद कांग्रेस हाईकमान की तारीफ करते हुए चौहान ने कहा, जनता हमें ही आशीर्वाद देगी। नामांकन का आज आखिरी दिन है और राजस्थान की सबसे हॉट सीट झालरापाटन पर पार्टी ने इस बार पुराने कांग्रेसी नेता रामलाल चौहान को अपने चुनावी मैदान में उतारा है। रामलाल चौहान नामांकन दाखिल करने के लिए झालावाड़ पहुंच गए हैं और इस वक्त न्यूज़ 18 के साथ में हैं। चौहान साहब से बात करेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। चौहान साहब, बधाई आपको सबसे पहले टिकट मिलने की। मेरे को टिकट मिला है और गहलोत साहब ने मेरे को बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक काश्तकार नेता को मेरी 40 साल का प्रयास है, जो मैं कृषि का काम करने वाला और कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, तो इसलिए मैं गहलोत साहब की योजना लेकर आया हूं और मैं कांग्रेस का काम रामलाल चौहान बता रहे हैं गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ में वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को वो कड़ी टक्कर देंगे। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। तो कोटा दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी राखी गौतम ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि राखी ने शनिवार को भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज कांग्रेस का सिंबल मिलने के बाद नामांकन दाखिल किया है। राखी गौतम का मुकाबला बीजेपी के संदीप शर्मा से होगा। हालांकि राखी ने इस बार चुनाव जीतने का दावा किया है, साथ ही ये भी कहा कि इस बार बीजेपी का ये गढ़ ढह जाएगा। निश्चित रूप से आज सिंबल के साथ नामांकन जमा करा दिया है और मैंने पहले भी बताया था, उस दिन मुहूर्त था, इस वजह से हम आए थे और आज सिंबल भी दे दिया है और हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। लास्ट टाइम पे भी हमने जो गढ़ था वो हिला दिया था और निश्चित रूप से इस बार पूरा ढहा देंगे और अंदर एंट्री कर रहे हैं और सरकार के साथ एंट्री कर रहे हैं।
राजस्थान पूरी तरीके से चुनावी माहौल में रंग चुका है। बीकानेर जिले की सभी 7 सीटों पर भी इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीकानेर जिले में जहां बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से सबसे उम्रदराज उम्मीदवार है, तो वहीं कुलायत से अंशुमन भाटी बीजेपी के सबसे युवा उम्मीदवार है, जिनकी आयु सिर्फ 27 साल है। बीकानेर जिले में कांग्रेस और बीजेपी के 14 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों की आयु 50 साल से ज्यादा है। प्रत्याशियों के चयन से लगता है कि पार्टी ने इस बार अनुभव को ज्यादा प्राथमिकता दी है। कल्ला जी पर हमेशा आज डूंगरपुर पहुंचे हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कृष्ण बेदी ने जल जीवन मिशन योजना की चर्चा करते हुए कहा कि अगर समय पर लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जल जीवन मिशन में दौसा में अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारियों से जुड़े व्यक्तियों पर छापेमारी की गई, जिसमें 2 करोड़ कैश और सोने की ईंटें मिली हैं। पूरे राजस्थान के अंदर केवल 29% ही अभी तक काम हुआ है पूरे राजस्थान में। डूंगरपुर में तो अभी 1% भी नहीं हुआ। यदि एवरेज ले तो पूरे राजस्थान में तो केवल 29% हुआ है। तुष्टीकरण की नीतियों के कारण इसमें घोटाला तो कर दिया, परंतु पानी नहीं आने। हर विषय पर इस सरकार ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, बेईमानी की है, कुठाराघात किया है। कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज के सामने बने एक मकान की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में अचानक आग लग गई। आग से लाखों रुपए के दोना पत्तल बनाने के बंडल, कागज का स्क्रैप जल करके राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया है। ये बताया जा रहा है कि यहां मकान की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में दोना पत्तल बनाने के बंडल और कागज के स्क्रैप रखे हुए थे। लोगों की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर पानी डाल करके काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जयपुर एयरपोर्ट ने यात्रियों को लुभाने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है। जयपुर एयरपोर्ट की ओर से कार्निवल की शुरुआत की गई है। यह कार्निवल 72 दिन तक चलेगा। इस कार्निवल की थीम 1 नेशनल बिलियन सेलिब्रेशन रखी गई है। यात्रियों को लुभाने के लिए विदेश टूर, बाइक्स और एंड्रॉइड मोबाइल के गिफ्ट्स भी रखे गए हैं। इन सब इनामों का लकी ड्रॉ रखा जाएगा और जीतने वाले यात्री को यह इनाम दिया जाएगा। इस कार्निवल में दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईद और मकर संक्रांति के जो रंग है वो भी देखने को मिल रहे हैं। कार्निवल के लिए आपको बता दें कि टर्मिनल 2 को दुल्हन की तरह सजाया गया है। टर्मिनल पर मौजूद सभी स्टोर्स पैसेंजर के लिए इस दिवाली 10 से 40% तक की छूट लेकर के आए हैं। वहीं कार्निवल के समापन पर 3 लकी ड्रॉ विजेता होंगे। पहले लकी विजेता के 4 फैमिली मेंबर्स को विदेश टूर मिलेगा, दूसरे को सुपर बाइक और तीसरे में 6 लोगों को एंड्रॉइड फोन दिया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर यह दूसरा दिवाली कार्निवल है। टोंक के मालपुरा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपस में उलझे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। आपको बता दें कि अब देखिए यहां पर मालपुरा में एक साथ बीजेपी और कांग्रेस की रैली हुई और दोनों रैलियां पुलिस के लिए अब मुसीबत बनी हुई है। रैली के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही उलझे हैं। व्यास सर्किल पर उलझे पुलिस और ये बीजेपी कार्यकर्ता, जैसे कि तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस से उलझते हुए कार्यकर्ता दिखे हैं। तो मालपुरा में एक साथ बीजेपी कांग्रेस की रैली और उसी दौरान देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आपस में ही उलझते हुए नजर आए। दोनों रैलियां पुलिस के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आई है। प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन था। प्रदेश नामांकन के आंकड़ों का अपलोड होना जारी है। मोटे तौर पर प्रदेश में इस बार नामांकन का आंकड़ा 3000 को पार कर गया है। विधानसभा चुनाव में जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्र में कुल 289 प्रत्याशियों ने 377 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को 162 प्रत्याशियों ने 205 नामांकन पत्र जमा करवाए।
पूर्व मंत्री नामांकन दाखिल करने के लिए टेम्पो से पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर के वायरल हो रहा है। भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान भाजपा से बागी होकर के आज उन्होंने अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कराया है। पूर्व मंत्री नामांकन दाखिल करने के लिए अजब गजब तरीके से आज निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां वह टेम्पो में बैठ करके अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। वही टेम्पो में बैठ करके नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद में पूर्व मंत्री ट्रैक्टर पर बैठ करके वापस अपने निवास की ओर निकले, जिसका वीडियो सामने आया है। देखिए, नामांकन दाखिल करने का ये अलग अंदाज देखने को मिला है, जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं। टेम्पो से दाखिल करने यहां पर नामांकन पहुंचे थे और प्रत्याशी का ये अलग अंदाज अब जमकर के वायरल भी हो रहा है। यूनुस खान टेम्पो से नामांकन करने के लिए पहुंचे। तो राजस्थान में आज नामांकन का अंतिम दिन था। पार्टी से नाराज कई नेताओं ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इनमें बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी शामिल हैं। आक्या ने चित्तौड़गढ़ सीट से पर्चा दाखिल किया है। चंद्रभान का मुकाबला बीजेपी के नरपत सिंह और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह से होगा। ऐसे में अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। नामांकन के बाद आक्या ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का भरोसा दिखा रहा है कि हम चुनाव जरूर जीतेंगे। गणों भरागा तो आप लोगों को जरूर भरागा। हमारी विनती है आप सब लोगों ने कि अड़ी समय में आप सब लोगों ने ताकत खोलो रहे अड़ी चुनाव ने आप लोगों ने लड़ो, चुनाव बने नहीं लड़नो है। यो थोड़ी हमारी हाथा जोड़ी आप लोगों ने विनती है। सब तरह का फोन आप आएगा, सब तरह की बात आप लोगों ने कहेगा, पर चुनाव आप लोगों ने लड़ना हमारी विनती है। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा सीट से बीजेपी ने श्रीचंद कृपलानी पर दाव लगाया है। कृपलानी ने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे और रोड शो भी किया। कृपलानी के नामांकन के दौरान किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। वहीं कृपलानी ने इस जीत का दावा किया है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर उन पर ही भरोसा जताया है। राजस्थान के हीरालाल समारिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया को राष्ट्रपति भवन में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। हीरालाल समारिया फिलहाल सूचना आयुक्त के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। हीरालाल समारिया देश के पहले दलित CIC हैं। उनका जन्म भरतपुर जिले के एक सुदूर और छोटे से गांव पहाड़ी में हुआ था। वो 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में हीरालाल समारिया को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। VK सिन्हा का कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा होने के बाद से मुख्य सूचना आयुक्त का जो पद था वो खाली था। अब देश को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिल गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जजों की नियुक्ति की सिफारिश। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह सिफारिश की है और केंद्र सरकार से यह सिफारिश की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संदीप मेहता ने यह सिफारिश की है। तो देखिए, केंद्र सरकार से ये सिफारिश की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और यहां पर 3 जज देखिए सिफारिश करते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जजों की नियुक्ति की यहां पर सिफारिश की गई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संदीप मेहता की यहां पर देखिए सिफारिश।
और 3 जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 जजों की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह सिफारिश की है। तो शाम 3 बजे तक नामांकन का दौर चला, लेकिन इससे पहले कई दिग्गजों ने नामांकन किया, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के ऐसे नेता भी शामिल थे जिन्हें आखिरी वक्त पर टिकट मिला था या उन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी का दामन थामा था। देखिए रिपोर्ट। नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन दिग्गजों ने दाखिल किया पर्चा। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए नॉमिनेशन प्रक्रिया का द एंड हो गया, लेकिन 3 बजने से पहले सियासी रण में 2-2 हाथ करने वाले दिग्गज नॉमिनेशन प्रक्रिया से गुजरते नजर आए। सबसे बात करते हैं मंत्री शांति धारीवाल की, जिन्हें कांग्रेस ने कोटा उत्तर से टिकट दिया। सर्किट हाउस में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने पर्चा दाखिल किया। जनता का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ किया है कोटा के लिए तो निश्चित तौर पर जो है मुझे फिर दोबारा आशीर्वाद दें ताकि मैं और काम करके दिखा सकूं। क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि विकास का सबसे बड़ा एजेंडा है जिसको लेकर के आप जनता की विकास भी है, जन समस्याएं भी हैं और भी कई चीजें हैं। रविवार को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। बीजेपी ने गिरिराज सिंह मलिंगा को बाड़ी से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पोखरण सीट से लगातार चौथी बार शाले मोहम्मद ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे शाले मोहम्मद हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। मैं कांग्रेस पार्टी का, हमारे हाईकमान आलाकमान का धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर चौथी बार जो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है, और खास तौर से पोखरण के मतदाताओं का, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार स्नेह मोहब्बत दी है। और मुझे विश्वास है कि 2 बार मुझे जीता करके विधानसभा भेजा और चौथी बार में तो मैं लड़ रहा हूँ। इस बार भी मुझे लोग यहाँ से जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। भरतपुर सीट पर कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी सुभाष गर्ग ने भी नामांकन किया, लेकिन उससे पहले वो कुम्हेर गेट से मुख्य बाजार तक रैली निकालते नजर आए। जनता का प्यार, विश्वास, आशीर्वाद, उन्होंने भरतपुर को 15 साल पहले देखा था क्या स्थिति थी, 15 साल की और 5 साल तो विकास जो करवाए गए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, तो भरतपुर की जनता का वो प्यार और विश्वास उमड़ पड़ा है आज, और मैं इस प्यार और आशीर्वाद का बड़ा अभिभूत हूँ। प्रतापगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर विधायक रामलाल मीणा भी नामांकन करने पहुंचे। वो अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे। नामांकन के बाद उन्होंने प्रदेश में सरकार रिपीट होने का दावा किया। जो हमने घोषणाएं की थी, सारे काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पूरे किए। कई सारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया जो गरीबों के जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री ने 7 गारंटी योजना दी है, जो सबसे पहले तो 10,000 रुपये हर महिला के खाते में हर साल में जमा होंगे। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।